मेरा जिंदगी का पहला ट्रेन का सफ़र था जो मैंने इकोनॉमी क्लास में साहिवाल से कराची तक करना था। रात के सिवा 5 बजे गाड़ी स्टेशन पर रुक गई। सर्दी सख्त थी और धुंध छाई हुई थी। जैसे ही मैं डब्बे में दाखिल हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन में रश बहुत ज़्यादा है। खैर, मेरे पास मुकम्मल बर्थ की बुकिंग मौजूद थी। मैं रश से जगह बनाता हुआ जब अपने बर्थ पर पहुंचा तो वहां पहले ही से कोई फैमिली बैठी हुई थी। एक अधेड़ उम्र औरत, साथ में 2 जवान लड़कियां और एक छोटा लड़का जिसकी उम्र बेमुश्किल 8-9 साल रही होगी। मैंने औरत से कहा, आंटी, मेरी सेट खाली कर दें, मैंने ये बक करवाई हुई है। वो बोली, बेटा, मैं जवान बेटियों को लेकर कहाँ बैठूं? गाड़ी में तो पाँव रखने की जगह भी नहीं है। दोनों लड़कियां, जो शायद इस औरत की बेटियां थीं, उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देख रही थीं। मेरे दिल में हमेशा की तरह रहम आ गया और मैं उनके छोटे भाई के साथ समट कर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी और रफ्तार पकड़ने लगी। साथ ही सर्द हुआ जिस्म से टकराती। मैंने बैग खोला और गर्म चादर निकालकर ओढ़ ली और अपने मोबाइल में गुम हो गया। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि एक लड़की मेरे चेहरे को बार बार देख रही है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखूं। मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि इतना लंबा सफर बैठकर कैसे कटेगा। थोड़ी देर बाद इस औरत ने दोनों बर्थों के दरमियान फर्श पर कपड़ा बिछाया और लेट कर कंबल ओढ़ लिया। छोटा लड़का भी इस खातून के साथ ही लेट कर सो गया। अब बर्थ पर मेरे साथ दोनों लड़कियां ही रह गई थीं। एक लड़की ने मुझसे कहा, आप लेट जाएं, हम आपके पाँव वाली तरफ बैठ जाती हैं। मैंने बैग सर के नीचे रखा और चादर खींचकर नींद के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि एक लड़की का जिस्म मेरे पाँव से छू रहा है। मैंने पाँव थोड़े पीछे कर लिए, लेकिन चंद मिनट बाद ही उसका जिस्म मेरे पैर से रगड़ खाने लगा। मैं समझ गया कि लड़की जानबूझकर ऐसा कर रही है। मैं खामोशी से लेटा रहा। फिर मैंने चादर से थोड़ा बाहर झांका तो मुझे मालूम हुआ कि डब्बे में लाइट बंद है। अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था और लड़की उसी अंधेरे का फ़ायदा उठाना चाह रही थी। मेरी नीयत में भी शैतान ने फतूर डालना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा, अगर वो खुद चलकर मेरे पास आ रही है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। मैंने तो इन पर एहसान करके अपनी सेट पर बैठाया है। यही बात सोचकर मैंने अपना पाँव उठाकर उसकी गोद में रख दिया। वो अपनी अंगलियों से मेरे पाँव के साथ खेलने लगी। मेरे जिस्म में एक अनोखा एहसास जाग रहा था। अब तो मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरे साथ मुकम्मल ताल्लुक़ कायम करेगी। थोड़ी देर गुजरने के बाद मैंने उसको बाजू से पकड़कर खींचा और अपने ऊपर गिरा दिया। वो भी उसी इंतज़ार में थी। मेरे साथ लेटकर वो बहुत मज़े से बातें करती रही। उसका नाम जरी, आगे की कहानी। मेरे साथ लेटकर जरीना बहुत आराम से बातें करती रही। उसने बताया कि वो अपनी बहन, भाई और माँ के साथ सादिक आबाद जा रही है। मैंने उससे कहा, तुम्हारी बहन जाग रही है, उसे पता चल गया होगा कि तुम मेरे साथ लेटी हो। तो जरीना ने कहा, उसे तो सब मालूम है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो मेरी बहन कम, सहेली ज़्यादा है। उसकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गया और रात के अंधेरे में हमने कुछ ऐसी शर्मनाक हरकतें भी की जो लिखने के काबिल नहीं। बहरहाल सफ़र बहुत मज़े से गुजर रहा था। फिर जरीना ने कहा, मेरी बहन बैठे बैठे थक गई है, उसे भी अपने साथ ले लो। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। अब सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई कि मेरे एक तरफ जरीना और दूसरी तरफ उसकी बहन लेटी हुई थी। मैं बेमुश्किल ही लेट पा रहा था, लेकिन मामला इतना दिलचस्प था कि सब कुछ बहुत ही प्रलुत्फ लग रहा था। दोनों बहनें लंबे वक्त तक मुझसे छेड़छाड़ करती रहीं और मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था। पता ही नहीं चला कि रात के किस पहर मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गया। ख्वाब में भी दोनों बहनें मेरे साथ शरारतें करती रहीं। कभी मेरी पेंट की जेब में हाथ डाल देतें, कभी चटकियां काटने लगतें। सुबह का सदमा। जब सुबह दिन की रोशनी में मेरी आंख खुली तो टरीन सिंध में दाखिल हो चुकी थी। मैं आंखें मिलता हुआ उठ बैठा। वो सारी फैमिली अपने मतलूबा स्टेशन पर कहीं पीछे उतर चुकी थी। रात वाली बातें सोचकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मुझे जरीना और उसकी बहन याद आ गईं, जिन्होंने मेरे सफ़र को खुशगवार बना दिया था। लेकिन जब मैंने वक्त देखने के लिए जेब में हाथ डाला तो मोबाइल नहीं मिला। जल्दी से दूसरी जेब चेक की तो वो भी खाली थी। मेरा मुना चढ़ा रह गया। मैंने फौरन चादर उठाकर देखी। सीट के नीचे, ऊपर, बैग की जेबों में हर जगह तलाश किया, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। मुझे छोटा सा हार्ट अटैक सा आ गया, क्योंकि मेरा मोबाइल 40,000 का था, जो मैंने मुश्किल से जमा किए हुए पैसों से खरीदा था।
पेंट की पछली जेब में हाथ डाला तो बैटवा भी गायब था। दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया। पहले मोबाइल, अब बैटवा, जिसमें 8,000 रुपए, शनाख्ती कार्ड, ATM कार्ड और दीगर ज़रूरी कागजात थे। अचानक मुझे जरीना याद आई, जो बार बार मेरी पैंट की जेब में हाथ डालती थी और मैं उसकी अदा पर फदा हो रहा था। दरअसल जब मैं सो गया था तो दोनों बहनों ने आराम से मेरी जेबों की सफाई कर डाली थी। सबक, जब पूरा मामला समझ में आया तो मैं सिर पकड़कर बैठ गया। अब मेरे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। मैंने किसी से फ़ोन मांगकर अपने दोस्त को बताया, सूते हुए मेरा मोबाइल और बेटवा चोरी हो गया है, स्टेशन पर लेने आओ और साथ कुछ पैसे लेते आना। बाकी का सफ़र मैंने फ़कीरों की तरह गुजारा। न जेब में पैसे थे, न खाने को। कुछ बार शाम को जब मैं कराची रेलवे स्टेशन पर उतरा तो एक बड़ा सबक सीख चुका था। एक रात का मज़ा मुझे तकरीबन 41,000 रुपये में पड़ा। उसके बाद मैंने बहुत से सफ़र किए, लेकिन कभी किसी जरीना या सकीना के चक्कर में नहीं पड़ा। प्यारे सुनने वालों, बताइए मेरी ये आप बीती कैसी लगी? अगर पसंद आई तो